बसी कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जिए सोस। बसी कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जिए सोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। नमस्कार। आज मैंने पहले दोहा बोला, उसकी वजह है कि कभी भी जब भी हम किसी का भी साथ करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके कृत्य कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, हम किसके साथ बसने जा रहे हैं, मित्र बनाएं या पड़ोसी बनाएं। जब कभी भी देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं जो पेट से पैदा होके आते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, मौसी बुआ, नाना नानी, दादा दादी, ये इनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोस और मित्र हम स्वयं चुनते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना पड़ोसी और अपना मित्र सदैव सत्यकर्मी, सुकर्मी और अच्छे कर्मों वाला बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बसी कुसंग चाहत कुशल, कुसंग के साथ रह करके, कुसंगति में रह करके अपनी कुशल कैसे हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे महिमा घटी समुद्र की, समुद्र जैसा अगाध, अनंत, अपार, शक्तिशाली, ऊंची ऊंची लहरों वाले समुद्र की महिमा भी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पड़ोस में रावण बस गया। रावण जैसा अधर्मी व्यक्ति उसके पड़ोस में बस गया और स्थिति ये हो गई कि रामचंद्र जी ने जब समुद्र से ये कहा कि मुझे रावण के घर तक जाने का रास्ता दे दो, तो उसके अंदर भी अहंकार आ गया। अरे मैं खुद अगाध हूँ, अनंत हूँ, अपार हूँ और मेरे साथ तो रावण है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं रास्ता नहीं देता। उसने 3-4 दिन तक रावण के पास जाने का रास्ता राम जी को नहीं दिया। अंत में राम जी ने क्या किया? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न पीत। राम जी को भी क्या हुआ? गुस्सा आया और उन्होंने चढ़ा दिया बाण धनुष पर और कहा, मैं समुद्र को सुखा ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपना घमंड तो था ही, रावण का घमंड भी आ गया है, इसलिए वो मुझे रास्ता नहीं दे रहा है, मैं उसको ही सुखा देता हूँ। जब समुद्र को अपना अस्तित्व खतरे में लगा, तब वो सामने आया और उसने क्षमा मांगी। क्षमा प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही कुकृत्य है, वो ये है कि मैंने अपने पड़ोस में रावण को बसा रखा है, या यूँ कहें मैं रावण के पड़ोस में बस गया हूँ, तो मेरी महिमा का हनन हो रहा है। प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ रावण तक पहुँचने का। और तब उसने समुद्र पर किस तरह से सेतु बांधा जाना है, उसकी पूरी जानकारी राम जी को दी। तो सोचिए, जब समुद्र जैसा अगाध, अनंत, अपार और ऊंची लहरों वाला इतना महान जल निधि का स्वामी स्वयं की अपनी छवि को धूमिल कर रहा है सिर्फ एक वजह से कि उसके पड़ोस में रावण बसा हुआ है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, कुसंगति में कभी भी नहीं रहना चाहिए। कुसंगति में रहने पर आपके मान का, सम्मान का, मर्यादाओं का, आपके स्वभाव का, आपके अस्तित्व का, सबका हनन होता है। तो जब भी रहें आप सत्संगति में रहें, कुसंगति से बचें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए दोहे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।